क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पुरानी चीजों की आयु का पता कैसे किया जाता है? कार्बन डेटिंग वह विधि है जिसके द्वारा आयु की गणना की जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कार्बन डेटिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या है कार्बन डेटिंग? मान लीजिए कोई पुरातात्विक खोज की जाती है या वर्षों पुरानी कोई मूर्ति मिल जाती है, तो कैसे पता चलेगा कि वह कितनी पुरानी है? कार्बन डेटिंग वो विधि है जिसकी सहायता से उस वस्तु की आयु का अंदाजा लगाया जाता है। इस विधि से जीवन काल की गणना की जाती है। इसे रेडियो कार्बन डेटिंग और एब्सोल्यूट डेटिंग भी कहा जाता है। इसको लेकर भी कई सवाल हैं। कई बार इससे भी सही उम्र का अंदाजा नहीं लग पाते हैं। हालांकि इसकी सहायता से वर्ष की सीमा का पता लगाया जा सकता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। हमारे वायुमंडल में कार्बन के 3 आइसोटोप मौजूद हैं, जो पृथ्वी के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में होते हैं। कार्बन के यह 3 रूप कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 है। कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन 14 की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच का अनुपात निकाला जाता है। कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसका अर्ध आयु काल 5730 साल से भी अधिक है। कार्बन डेटिंग को रेडियोएक्टिव पदार्थों की आयु सीमा निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। यह विधि कई कारणों से विवादों में भी रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रेडियो कार्बन का जितनी तेजी से क्षय होता है, उससे 27 से 28% ज्यादा इसका निर्माण होता है, जिससे संतुलन की अवस्था प्राप्त होना मुश्किल हो जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का इतिहास। 1949 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय के विलियर्ड लिबी और उनके साथियों ने रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का आविष्कार किया था, जिसके लिए उन्हें 1960 ईस्वी में इस कार्य के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने कार्बन डेटिंग के माध्यम से पहली बार लकड़ी की आयु पता की थी। रेडियो कार्बन आयु अंकन पद्धति। कार्बन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 3 आइसोटोप में कार्बन 12 और कार्बन 13 सामान्य स्थिर कार्बन हैं, जो लगभग 93 और 1 के प्राकृतिक अनुपात में होते हैं। लेकिन कार्बन 14 रेडियो सक्रिय कार्बन है। हरित पादपों द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न की जाती है, तो उसके लिए जिस कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, उसमें कार्बन 12 एवं कार्बन 14 दोनों ही मौजूद होते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा ही भोज्य पदार्थ या ग्लूकोज का निर्माण होता है। अतः इसमें जो कार्बन उपस्थित होते हैं, वह भी इन दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। जब जंतुओं द्वारा इन पादप उत्पादों को खाया जाता है, तो कार्बन के ये दोनों ही रूप कार्बन 12 और कार्बन 14 जंतु के शरीर में भी मौजूद होते हैं। जब किसी जीव की मृत्यु होती है, तो उसमें कार्बन 12 की मात्रा तो यथावत बनी रहती है, परंतु समय बीतने के साथ कार्बन 14 की मात्रा घटती चली जाती है, क्योंकि कार्बन 14 एक रेडियो सक्रिय तत्व है। अतः इसका विघटन होता है। ऐसे में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 के अनुपात के आधार पर हम इस बात का पता लगा सकने की स्थिति में होते हैं कि कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है, अर्थात उसका जीवन काल क्या रहा होगा। किसी भी जीव के जीवित रहने की स्थिति में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 का अनुपात हमेशा स्थिर होता है, जो कि 1012 और 1 अनुपात में होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग। किसी चट्टान की आयु का पता कार्बन डेटिंग से तभी लगाया जा सकता है, जब उसके नीचे कोई कार्बनिक पदार्थ हो, जैसे कि किसी पौधे के अंश या कोई मरा हुआ जीव। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि वह चट्टान कितने साल की है। कार्बन डेटिंग से उस पदार्थ की आयु का पता लगाया जा सकता है
जिसमें कार्बनिक पदार्थ हो, जैसे कि लकड़ी, चारकोल, हड्डी, पेंटिंग, बाल, कीड़ा, चमड़ा और फल आदि। यह आयु भी अनुमानित ही होती है, सटीक नहीं। अब आप कार्बन डेटिंग के बारे में समझ गए होंगे कि कार्बन डेटिंग क्या है, यह कैसे काम करता है और किस वस्तु पर उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और हमारे चैनल द राइज ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।